Yes, for locating the places on the map, you have to write down the different locations. First of all, location of power station. अब हमने पहले सबसे पहले पावर स्टेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पावर स्टेशन बताना है कि हमारे इंडिया में पावर स्टेशन कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप बताओगे नैरोरा। नैरोरा यहाँ पे नेपाल है ना, अब मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि आपने कैसे लोकेट करना है। ये नेपाल है ना बच्चे, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है कि नेपाल जो कंट्री है, इस कंट्री के बिल्कुल यहाँ पे इस तरफ इसका सिंबल ले लो ट्रायंगल, ठीक है। तो पावर स्टेशन मतलब सिंबल ट्रायंगल, और प्लेस का नेम, प्लेस का नाम लोकेट करने के लिए इस तरह से एरो ऐसे मार्क करते हैं, नैरोरा। ऑलवेज राइट कैपिटल नैरोरा। हाँ, सिंबल्स यहाँ पे बनाओ और लिख दो बाहर, आपने खुद सिंबल लगाना। नहीं, आपको मैप मिलेगा बच्चे, ठीक है। और आपको स्कूल में अगर पेपर होते तो मैप मिलता है ना, ठीक है। हाँ जी। इसके बाद नैरोरा, नैरोरा इज द वेरी इंपॉर्टेंट पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑफ इंडिया। क्लियर? यस। इसके बाद सेकंड है तारापुर, महाराष्ट्र में है तारापुर, इट इज इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पे तारापुर बिल्कुल इसके बॉर्डर के साथ लगाना आपने, ठीक है। और यहाँ पर लोकेट, यहाँ पे करोगे लोकेट करना, और एरो आपने अंदर की तरफ लिखना है तारापुर। सेकंड इज तारापुर, ठीक है। थर्ड जो है, थर्ड इज कैगा। कैगा जहां पे इंडिया का टिल्ट होता है ना, इस तरह से यहाँ पे टिल्ट है, यहाँ पे एरो अंदर की तरफ कैगा। मैंने आपको सारे जो है ना बच्चे प्लेसेस बुक में अंडरलाइन किए हुए हमने मैप के प्लेसेस। कैगा, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर स्टेशन ऑफ इंडिया। एंड कलपक्कम, कलपक्कम बच्चे यहाँ पे जहाँ पे इंडिया में सेकंड टिल्ट है ना, यहाँ पे करोगे कलपक्कम, और एरो ऐसे, अगर इस तरफ है तो इस तरफ लिख सकते हो, इधर है तो इधर भी लिख सकते हो, कलपक्कम। कलपक्कम स्पेलिंग है KALPAKKAM, कलपक्कम। तो ये हैं बच्चे आपके 4 इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर स्टेशन। नंबर 1 यहाँ पे क्या है, नैरोरा यूपी में है। नंबर 2 तारापुर महाराष्ट्र में है, ठीक है। थर्ड कैगा, कैगा जो है आंध्र प्रदेश, एंड कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु, ठीक है। प्लेसेस ऐसे याद है, मार्क करने हैं अपने, लोकेट करने हैं प्रॉपर। क्लियर? ये तो हो गए आपके न्यूक्लियर पावर स्टेशंस। क्लियर? वंस अगेन, नैरोरा, सेकंड इज तारापुर, थर्ड इज कैगा, फोर्थ इज कलपक्कम। ये क्या है आपके, हमारी कंट्री के इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर स्टेशंस। तो 4 न्यूक्लियर पावर स्टेशंस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड है हमारी कंट्री में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइडल प्रोजेक्ट। इसमें हमने बताने हैं डैम, और डैम के लिए स्टार का सिंबल दे दो। ये जहां पे भी आप स्टार का सिंबल और साथ में रिवर, हमेशा ये ऐसे होता है। सपोज अगर कहीं पे भी आपने डैम का सिंबल बनाना ना, तो डॉट ऐसे या स्टार ऐसे और बीच में लाइन, लाइन मतलब आपने रिवर बनाई। नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो सिंबल चेंज भी कर सकते हो। सबसे पहले हमने बताना है भाखड़ा नंगल, ठीक है। भाखड़ा नंगल डैम, तो भाखड़ा नंगल डैम जो है वो कुछ बॉर्डर एरियाज पे है, पर्टिकुलर एक स्टेट पे नहीं है, ठीक है।
ये एक स्टेट में नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पे, जहाँ पे नेपाल है ना बच्चे, नेपाल बिल्कुल यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे करो इसको। अब ऐसे इसका स्टार बना दो और जस्ट हल्की सी रिवर, इट मीन्स यहाँ पे आपने क्या मार्क किया है, भाखड़ा नंगल। तो इसका जो एरो है अंदर की तरफ दो और यहाँ पे क्या लिखोगे, भाखड़ा नंगल। डैम लिखने की जरूरत नहीं है, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट भी है ये, बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये रिवर्स अलग अलग रिवर्स के ऊपर है, किसी एक स्टेट में नहीं है, ठीक है, ब्यास रिवर के ऊपर है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जो है उसका कॉमन एरिया है, तो इसी किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं है। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट हाइडल प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इसके अलावा अब हमने कुछ सदर्न इंडिया के जो है वो दो डैम हम लेंगे, एक हमने नॉर्थ से लिया, एक हम लेंगे साउथ। हीराकुड, यहाँ पे टिल्ट है, यहाँ पे देखो, इट मीन्स ये डेल्टा एरियाज, ठीक है। हीराकुड, हर रिवर याद रखो, महानदी रिवर जो है वो ओशन यानी कि यहाँ पे ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल। तो रिवर जो है यहाँ पे रिवर ड्रेन होती है, ठीक है। तो आपने जो सिंबल इसका बनाना डैम का, तो जो रिवर है ना आगे इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, याद रखो, ट्रिब्यूटरीज मतलब डिस्ट्रीब्यूटरीज, आगे कुछ पानी यहाँ पे शेयर हो जाता है, कुछ यहाँ पे शेयर होता है। तो यहाँ पे मेन स्टार, यहाँ पे डैम है, और ये जो है ये कौन सा डैम है, इस डैम का नाम क्या है, हीराकुड डैम। हीराकुड डैम महानदी रिवर के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे इंडिया का फेमस हाइडल प्रोजेक्ट है हीराकुड डैम। हीराकुड HIRAKUD, हीराकुड डैम। एक और डैम जो है यहाँ पर है नागार्जुन सागरा, ठीक है। इसका कंबाइन नेम आपने इकट्ठा ही लिखना है, नागार्जुन सागरा इकट्ठा ही नेम है इसका, ठीक है, नागार्जुन सागरा डैम। नागार्जुन सागरा डैम, पूरा नाम क्या है, नागार्जुन सागरा डैम। ये इकट्ठा ही नाम है, नागार्जुन सागर डैम। हाँ, गोदावरी रिवर है ये। अब इसके बाद ये हमने किए 3 हाइडल प्रोजेक्ट डैम्स हमने बताने हैं कि हमारी कंट्री के फेमस डैम। नंबर 1, एक हमने नॉर्थ का लिया भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है। एक हमने लिया, 2 हमने लिए साउथ, हीराकुड एंड नागार्जुन डैम जो है हमारी कंट्री के हाइडल प्रोजेक्ट है। अब आ जाइए नेक्स्ट, हमने इंपॉर्टेंट हमने पढ़े थे पेट्रोलियम रिजर्व। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो बेसिकली कहाँ पे है, पेट्रोलियम। इसके लिए डॉट और ऐसा सिंबल कोई भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। आप सबको पता है कि हमारी कंट्री में बॉम्बे हाई जो है वो बेस्ट पेट्रोलियम रिजर्व है, लेकिन बच्चे पता क्या करते हैं, बॉम्बे यहाँ पे ना तो यहाँ पे कर देते, दैट इज रॉन्ग। बॉम्बे हाई जो प्रोजेक्ट है ना वो अरेबियन सागर में है, अरेबियन सी में है। तो समुद्र यानी कि यहाँ पे गुजरात है ना, या ये देखो गुजरात, ये इधर, आपने इधर बनाना है इसको ऐसे। ये क्या है, बॉम्बे हाई, ये है इधर। बॉम्बे मतलब यहाँ पे नहीं बनाना आपने, ये बेटा अरेबियन सी के बीच में है, समुद्र के नीचे से पेट्रोल निकाला जाता है। तो ये सेंटर में, यानी कि यहाँ पे जो गुजरात है ना इधर, पता इतना डिस्टेंस है इनके बीच में, डिस्टेंस दिखाना है आपने। बॉम्बे हाई, दैट इज बॉम्बे हाई, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा
बच्चे आपकी बुक में एक और है डिगबोई, ठीक है, डिगबोई। ये जब आपने, मैंने आपको पेट्रोलियम का करवाया ना, जिसमें पेट्रोलियम के रिजर्व्स करवाए, उसमें देखो डिगबोई इन असम। तो ये आपने असम यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं मार्क करना कुछ भी, ये मेघालय है, यहाँ पे कुछ मत मार्क करना, इस एरिया पे कुछ नहीं मार्क करना है आपने, ये मेघालय है। तो इट मींस आपने यहाँ पे करना है, ये है डिगबोई इन असम पेट्रोलियम रिजर्व, डिगबोई इन असम पेट्रोलियम रिजर्व, डिगबोई इन असम। क्लियर? हाँ जी, तो ये है हमारे दो पेट्रोलियम रिजर्व। क्लियर? हाँ जी। अब इसके अलावा हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ने कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं, बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किए हैं। वो हमने बताने हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व या फॉरेस्ट जो है वो कौन कौन से फेमस हैं, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में हमने किया, हमने उसको भी कवर करना है। क्लियर? तो अब आपको ये मैं इरेज कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। उसमें आप देखो ध्यान से, ये मैं इरेज कर रही हूँ बच्चे, जो सिंबल्स हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम दूसरे सिंबल्स लेंगे। यस, हमारी कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो है, ठीक है, बहुत से गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क जो है बनाए गए हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नेम सुना होगा आपने, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये बिल्कुल जहाँ पे आपने नेपाल लिया ना, यहाँ पे करोगे मार्क, यहाँ पे। इसको सिंबल ऐसे ले लो, डॉट इन ट्रायंगल, डॉट इन ट्रायंगल, ठीक है, डॉट इन ट्रायंगल। आपकी मर्जी भी, जो मर्जी आप सिंबल बना सकते हो, मैंने ऐसे बनाया है, आप कोई भी बना सकते हो। यहाँ पे क्या है, जिम कॉर्बेट, CORBETT, जिम कॉर्बेट, CORBETT, कॉर्बेट पार्क, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क है ये। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया है। क्लियर? हाँ जी। एक है गुजरात में, गुजरात में आपने सुना होगा गिर फॉरेस्ट, दैट इज आल्सो वेरी फेमस, गिर फॉरेस्ट, GIR, गिर फॉरेस्ट। ये भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है यहाँ की वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट इज मानस। अब इसको ध्यान रखो, यहाँ पे आपने किया था डिगबोई पेट्रोलियम एरिया, इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे जहाँ पे भूटान है ना, ये भूटान है, भूटान के बिल्कुल नीचे। अब ये देखो ध्यान से देखो, मेघालय और ये भूटान है। मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, जहाँ पे B लिखा है यहाँ पे भूटान है, M जहाँ पे लिखा है वो मेघालय है। आपने इधर नहीं मार्क करना, इसको गलत हो जाएगा। इन दोनों के बीच में छोटा सा जो एरिया है, ये एरिया क्या है, मानस। मानस, मानस ये भी एक तरह से वाइल्ड लाइफ एरिया है, बर्ड सेंचुरी है, मतलब गवर्नमेंट का ये प्रोटेक्टेड एरिया है, जिसमें गवर्नमेंट ने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, तो ये एरियाज जो हैं, ये एरियाज आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारी कंट्री के इंपॉर्टेंट एरियाज। नंबर 1 भाखड़ा नंगल डैम। एक बार फिर से सारे मार्क करो अपने पास, देखो कि आपने सबको मार्क किया प्रॉपरली कि नहीं। भाखड़ा नंगल डैम। सेकंड इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। थर्ड इज नैरोरा, दैट इज न्यूक्लियर पावर स्टेशन। भाखड़ा नंगल क्या है, डैम है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। हमने सभी नेचुरल वेजिटेशन और पावर रिसोर्सेज के एग्जांपल लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है गुजरात की साइड में मैंने आपको करवाया है, एक है गिर फॉरेस्ट। उसके बाद बॉम्बे हाई, हमने बॉम्बे में नहीं करना, उसके बाद यानी कि नीचे अरेबियन सी की तरफ होना चाहिए। देन तारापुर,
तारापुर क्या है? न्यूक्लियर पावर स्टेशन। इसके बाद फिर हमने किया कैगा पावर स्टेशन, देन कलपक्कम, रुको इसमें पहले कलपक्कम पावर स्टेशन है, ये भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। देन डैम क्या है? नागार्जुन सागर डैम, ठीक है। और कौन सा डैम हमने पढ़ा? हीराकुड, महानदी रिवर हीराकुड। देन हमने सारी स्टेट्स को कवर किया। नॉर्थ ईस्ट में हमने डिगबोई इन असम, पेट्रोलियम रिजर्व जो है डिगबोई इन असम, एंड मानस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड सेंचुरी मानस, जो गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड एरिया है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के लिए, ठीक है। क्लियर? सो ये तो थे मैप के रिलेटेड एरियाज, ठीक है। लेकिन आपको मैंने आपकी बुक में 1 मार्क क्वेश्चंस या एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मैंने आपको इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशन करवाई थी, है ना। तो वंस अगेन वी विल रिवाइज द डिस्ट्रीब्यूशन, once again we will revise the distribution according to our country, ठीक है। सबसे पहले टाइडल एनर्जी, हाँ जी, यस, टाइडल एनर्जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे इंडिया में टाइडल एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है, तो ये तो आपको पता ही है कि टाइड्स जो है वो ओशंस में आती है ना, तो कौन सा एरिया? यस, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, टाइडल एनर्जी। अगर इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा टाइडल एनर्जी कहाँ पे है? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, टाइडल एनर्जी, रेज योर हैंड। In India, tidal energy, example of tidal energy, very good Mehak, हाँ जी, yes, Gulf of Kutch, very good, Gulf of Kutch, Western India, very good, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, जियोथर्मल एनर्जी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चे हमारी कंट्री में जियोथर्मल एनर्जी जो है उसके जो मेन लोकेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं? यस, अगेन महक, हाँ जी, अवनी, यस अवनी, जियोथर्मल एनर्जी, यस वेरी गुड अवनी, हाँ जी। मैम मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, वेरी गुड, मणिकरण इन पूगा वैली, वेरी गुड, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख। अगेन आई एम रिपीटिंग, मणिकरण in Himachal Pradesh and Puga Valley in Ladakh is the best example of geothermal energy. Clear? Next आ जाइए न्यूक्लियर। ये तो मैंने अभी आपको करवाया है न्यूक्लियर, तो आपको हमारी कंट्री के इनके अलावा भी न्यूक्लियर पावर स्टेशंस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यस, रेज योर हैंड। आपको इनके स्टेट्स के नाम भी पता होने चाहिए और पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होती है। यस, ओके। अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया, विच आर द 2 स्टेट्स, कौन सी 2 स्टेट्स, कौन सी? अगर मैं स्टेट्स पूछूं तो कौन सी हैं स्टेट्स? अनवे, यस, कौन कौन सी स्टेट्स हैं? मैम न्यूक्लियर एनर्जी की, न्यूक्लियर पावर। अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो यूएसए और यूरोप है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन सी स्टेट्स हैं? हाँ जी मैम, केरला और महाराष्ट्र। नहीं बच्चे, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, न्यूक्लियर की बात करें तो राजस्थान एंड झारखंड, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट डिपॉजिट। अगर वर्ल्ड की, हाँ, झारखंड स्टेट की बात करें तो, अगर स्टेट की बात करें, अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि विच आर द 2 स्टेट्स इन इंडिया हैविंग अ लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ न्यूक्लियर पावर, तो स्टेट्स हैं राजस्थान एंड झारखंड। अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो कंट्रीज हैं या जो एरिया है दैट इज यूएसए एंड यूरोप, ठीक है। इंडिया की बात करें तो राजस्थान एंड झारखंड, ठीक है। और इसके बाद है, आपने अनवे बताया थोरियम जो है दैट इज इन केरला, थोरियम जो है वो केरला में है, लेकिन अगर यूरेनियम की बात की जाए तो वो राजस्थान एंड झारखंड में आएगी, ठीक है। आज आगे आ जाओ,
पावर स्टेशन कौन कौन से हैं? आपको स्टेट्स के नाम याद रखने। नंबर 1 कलपक्कम इन तमिलनाडु, अभी मैंने आपको करवाया मैप में, कलपक्कम इन तमिलनाडु। तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र, ठीक है। देन राणा प्रताप सागर नियर कोटा, कोटा इन राजस्थान, नेरोरा इन यूपी एंड कैगा, कैगा मैंने आपको मार्क किया, कैगा हमने किया, ठीक है। कैगा, कैगा करवाया मैंने, मैप में करवाया ना, तो आपको इन प्लेसेस के नेम याद रखने हैं, स्टेट्स भी याद रखो। 1 मार्क क्वेश्चन। न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर में सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल कौन सा यूज होता है? यूरेनियम एंड थोरियम, ठीक है। और ये फ्यूल है, फ्यूल का मतलब ये फ्यूल यूज होता है। और सबसे ज्यादा जो है वो यूरेनियम जो है वर्ल्ड में कहाँ पे मिलता है? यूएसए एंड यूरोप। इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ पे है? राजस्थान एंड झारखंड। और थोरियम, थोरियम कहाँ पे है? केरला। और न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, कौन कौन से न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं? कलपक्कम, तारापुर, ठीक है, राणा प्रताप सागर एंड नेरोरा, कैगा, ये पावर स्टेशंस हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, विंड मिल, विंड मिल एनर्जी। हमारी कंट्री में विंड मिल की बात की जाए तो मोस्टली कोस्टल एरियाज की तरफ विंड मिल जाता है। तो यहाँ पे स्टेट्स तो नहीं रही हैं, लेकिन बेसिकली आप नोट कर सकते हो कि हमारी कंट्री में विंड मिल ज्यादा जो है, महाराष्ट्र की साइड आप जाओगे ना, महाराष्ट्र साइड या पुणे, वहाँ पे बहुत सी विंड मिल्स एनर्जी जो है, आप विंड मिल्स देख सकते हो। तो मोस्टली जो सोलर एरिया जो होते हैं ना, कोस्टल एरियाज, वहां पे विंड मिल्स एनर्जी जो है उनको सेटअप किया जाता है। नेक्स्ट, सोलर तो हर जगह है, सोलर का तो हर जगह, सोलर एनर्जी जो है वो तो हर जगह ही होती है, तो उसका कोई पर्टिकुलर जो है वो एक एरिया नहीं है। अब आ जाइए हाइडल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम्स। आपको अपनी कंट्री के इंपॉर्टेंट डैम्स बताने चाहिए। नंबर 1 मैंने अभी करवाया आपको, भाखड़ा नंगल, भाखड़ा नंगल डैम। सेकंड हमने किया नागार्जुन सागर। थर्ड हमने किया हीराकुड। अच्छा, आपकी बुक में एक और है सलल, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे करोगे आप, सलल, सलल, जम्मू एंड कश्मीर डैम है ये, हाइडल प्रोजेक्ट सलल, जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर स्टेट पता है ना तो आपको मार्क करना इजी हो जाता है, अगर स्टेट पता ना तो मार्क करना इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। So these were the famous Hydel project in our country. Clear? इसके अलावा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में गिर फॉरेस्ट गुजरात, मानस, मानस हमने किया है असम, ठीक है, मानस जो है दैट इज इन असम, नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया है ये आपका, ठीक है। Yes. So these were the important areas distribution of this chapter. Clear? So after completing the chapter, you can write in the question answer, send me your notebook for checking. Even map activity. This is your activity, and you have to send after location, after locating all the important areas. Hanji. Hanji. Clear? Yes. Any doubt?